बांग्लादेश के कुछ शहरों में सांप्रदायिक दंगों की वजह से तनाव का माहौल बन गया। दक्षिण पूर्व बांग्लादेश के चांदपुर में कुछ दुर्गा पूजा के पंडालों पर हमले की खबर है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद आसपास के कई शहरों तक पुलिस ने धारा 144 लगाकर हालात को काबू में करने की कोशिश की। कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई जब कुछ लोग दुर्गा पूजा के पंडाल की मूर्तियों को पानी में गिराते नजर आए। इसके अलावा कुछ दूसरी जगहों पर पंडाल की मूर्तियां टूटी हुई दिखी और कुछ मूर्तियों पर कालिक पुती दिखी। बताया जा रहा है कि हिंसा और बवाल का ये दौर कुछ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद शुरू हुआ, जिसके कारण अफवाहों का बाजार ऐसा गर्म हुआ कि सड़कों पर संग्राम छिड़ गया। और सांप्रदायिक तनाव के इस माहौल में वहां के सोशल मीडिया ने भी आग में घी डालने का काम किया। लेकिन खबर है कि सरकारी एजेंसियों ने फौरन हालात पर काबू पाने में पूरी ताकत झोंक दी और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों को तैनात कर दिया गया। जैसे भारत में बीएसएफ है, ठीक वैसे ही बांग्लादेश में सरहदों की हिफाजत का जिम्मा बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश संभालती है। एक के बाद एक 22 शहरों में हालात खराब होने की खबरें बीजीपी को दी गई, जिसके बाद उन सभी 22 शहरों में फौज की तैनाती करनी पड़ी। हालांकि अभी तक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में तनाव की खबर नहीं है, लेकिन बीजीपी के चीफ ने बयान दिया है कि ढाका में भी तैनाती के लिए उनकी तैयारी पूरी है। दुर्गा पूजा के पंडालों पर हमलों की अलग अलग घटनाओं में कुल 43 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। इसके अलावा भारत सरकार भी पूरे मामले पर बारीकी से न केवल नजर रख रही है, बल्कि बांग्लादेश की सरकार के साथ संपर्क में भी है। Our embassy, High Commission in Dhaka as well as our consulates in Bangladesh are obviously in very close contact with the authorities in Dhaka and at local. सौभाग्य की एक बात है कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडाल और मंदिरों पर हमला 2 दिन पहले चांदपुर जिले से शुरू हुआ, जो बांग्लादेश के चिटगांग यानी चट्टग्राम डिवीजन में आता है। और 24 घंटे में इस डिवीजन के कई जिलों में फसादियों की भीड़ ने अल्पसंख्यक समुदाय यानी हिंदुओं के साथ पुलिस पर भी हमले किए, जिसके पीछे वहां के कट्टरपंथी संगठनों का हाथ होने की आशंका है, जिन्होंने 2013 में 3 दर्जन से ज्यादा हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की थी।